एक तीर के लगत कृष्ण की विनष्ट ही काया। तो महापुरुषों के भी प्राण ऐसे ही गए, जिनके जाने थे ऐसे ही गए। लक्ष्मण का क्या हुआ था? क्या हुआ था? दो देवों ने आकर के परीक्षा करनी चाहिए कि देखे तो इसका राम के प्रति कितना प्यार है। और जाकर के मजाक मजाक में दो देवों ने कहा कि रे लक्ष्मण, तुम यहाँ बैठे हो और वहां पूरे अंतपुर में हाहाकार मचा है, रुदन हो रहा है, सब रो रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले राम चल बसे, राम चले गए, राम मर गए। जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना और हाय राम, इस दुनिया का पहला हार्ट अटैक जो पढ़ने में आता है, इतिहास में पहला हार्ट अटैक लक्ष्मण को आया है। अभी वर्तमान इतिहास पढ़ोगे तो आदिनाथ से लेकर के लक्ष्मण मतलब मुनि सूरत के तक किसी को हार्ट अटैक सुनने में नहीं आता। पहला हार्ट अटैक आया लक्ष्मण को, तब से ये बीमारी चालू हो गई जो आज तक चल रही है, हार्ट अटैक वाली। बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा दुखी होने में वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो उनके भी प्राण ऐसे गए। सारे नारायण प्रतिनारायण के प्राण ऐसे ही जाते हैं। महापुरुष होते हैं किंतु कोई उनके लिए बचा नहीं पाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। क्या कहा कि संसार में केवल देव धर्म और गुरु ही शरण है और कोई शरण नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न हम उस प्रश्न के विषय में सोचें। क्या देव धर्म गुरु हमें मृत्यु से बचा सकते हैं? तो फिर शरण कैसे हुआ? प्रश्न कितना बढ़िया है, ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? हम पौंडीचेरी में बच्चों की क्लास ले रहे थे और वहां उनको 12 भावनाएं पढ़ाई, ऐसे यंगस्टर्स बैठे हुए थे, उनको हम पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते जब ये बताया कि संसार में मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए केवल देव शास्त्र गुरु ही शरण है। एक लड़के ने मुझे पूछा, बोले महाराज श्री, क्या आप मृत्यु से बचा सकते हो? क्या भगवान मौत से बचा लेते हैं? कई लोग तो भगवान के सामने ही मर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ही मर जाते हैं, कैलाश की यात्रा में ही दम तोड़ देते हैं, वहीं भगवान के सामने ही मर जाते हैं, गुरु के सामने ही कईयों की मृत्यु हो जाती है। तो कहां बचाया फिर? कैसे शरण हुए? बराबर है ना क्वेश्चन? है कि नहीं क्वेश्चन में दम? बोले देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं। मृत्यु की बात चल रही है कि नहीं? मृत्यु की बात चल रही है। कल भी आपके लिए बताया था, कार्तिकेयानो प्रेक्षा की 2 बातें बताई थी ना। जम जस जम्मि देसे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिनेन नियदम जम्मं वा अहव वर्णं वा तम तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तेन कालम्मि नादम जिनेन नियदम कोसक्के दुवारिदुम अहमिंदो वा जिनिंदो वा। क्या कहा था कि जब मृत्यु उपस्थित होती है, जब मृत्यु आने वाली ही है, उस समय उस मृत्यु का निवारण कौन कर सकता है? क्या अहमिंद्र कर सकता है कि जिनेंद्र भगवान कर सकते हैं? कर सकते क्या? तो फिर वे शरण कैसे हुए? प्रश्न ये है, इस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना होगा। अकाल मरण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अकाल मरण से तो भगवान बचा लेंगे, गुरु बचा लेंगे, भगवान की आराधना बचा लेगी, बात उसकी नहीं है, वो टॉपिक अपना कल हो गया। अकाल मरण से हम अपने आप को बचा सकते हैं, दुर्घटनाओं से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ तो मृत्यु की चर्चा है जो आने ही वाली है। क्या उस मृत्यु से भगवान बचा सकते हैं? क्या उससे गुरु बचा सकते हैं? तो फिर इन्हें शरण क्यों कहा? प्रश्न बहुत बढ़िया है, मार्मिक है, विचारणीय है। तो इसलिए शरण कहा कि हमारे लिए सोचना है कि क्यों शरण कहा होगा। भगवान को, गुरु को, धर्म को इसलिए शरण कहा कि वे वर्तमान मृत्यु से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे? भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। बात समझ रहे? गुरु किसी को ना मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। बात वो नहीं है। बात ये है कि मृत्यु जो वर्तमान में हमारी मृत्यु होने वाली है, उससे भगवान और गुरु हमारे लिए बचा नहीं सकते। तो फिर शरण क्यों कहा? शरण इसलिए कहा कि केवल एक मृत्यु की बात नहीं है, ये तो इस जन्म की बात है। इसके बाद कितने जन्म मरण है?
बात समझने की कोशिश करिए। हमने आज तक कितने जन्म मरण किए हैं? इस आत्मा ने कितने जन्म मरण किए? जन्म मरण का अर्थ समझ रहे हैं आप? जन्म का अर्थ क्या है? नया शरीर धारण करना, ये जन्म है। पुराना शरीर छोड़ देना, इसे क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। ऐसे कितने शरीर हमने धारण किए आज तक? क्योंकि मेरी आत्मा अनादिकाल से है, इसका अर्थ है कि मैंने आज तक कितने कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े यानी शरीर कितने बदले? अनंत शरीर बदल चुके हैं। और अनंत शरीर बदलने का अर्थ है कि मेरे अनंत जन्म मरण हो चुके हैं। अब भविष्य कितना है? बीता हुआ काल अनंत है, तो बचा हुआ काल भी कितना है? काल द्रव्य ही अनंत है, भविष्य भी अनंत है और भूतकाल भी अनंत है। तो भविष्य अनंत है तो जन्म मरण कितने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सरल उत्तर है, कितने जन्म मरण होंगे? अनंत जन्म मरण होंगे। अब किसके जन्म मरण रुक जाते हैं? जो अरिहंत और सिद्ध बन जाते हैं। जो अरिहंत सिद्ध बनेगा उसके जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी, वे अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि सिद्ध भगवान दोबारा जन्म, सिद्ध भगवान कभी वापिस जन्म नहीं लेते, माता की कोख में नहीं आते। एक बार सिद्ध बन गए, सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए, तो वो हमारे आत्मा की नेचुरल पोजीशन है। हम अपने स्थान पर चले गए। जो मेरी शाश्वत जगह है, जो मेरा खुद का स्वरूप है, वो मैंने हासिल कर लिया। अब जन्म मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बात समझ रहे हैं? इस जन्म मरण से तो नहीं बचा सकते हैं, किंतु भविष्य में जन्म मरण कितने हैं? अनंत है। उन अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला को कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? जो देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएगा। कोई छोटा मोटा लाभ है? जो देव शास्त्र गुरु की शरण में जाएगा, जो जैन शासन की शरण में जाएगा, जो जैन धर्म की शरण में रहेगा, वो व्यक्ति ज्यादा जन्म मरण नहीं कर सकता है। देखिए क्या कहा है, जो लोग मनुष्य पर्याय पाकर समाधि मरण पूर्वक मरण करते हैं। कैसे मरण करते हैं? समाधि मरण से मरते हैं। उन लोगों के कितने जन्म मरण बचते पता है? तो गौतम स्वामी प्रतिक्रमण सूत्र में कहते हैं, जहन्नेन सत्तट भवगहनानि उक्कसेन दोतिन्नि भवगहनानि। क्या कहा? बोले जो लोग यहाँ मनुष्य पर्याय पाकर के व्रती महाव्रती बनकर के समाधि मरण पूर्वक मरते हैं, वे लोग इस संसार में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 जन्म लेते हैं। कितने जन्म लेते हैं? जहन्नेन सत्तट भवगहनानि, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव लेते हैं। उक्कसेन दोतिन्नि भवगहनानि, और उत्कृष्ट से केवल कितने? 2 या 3 ही जन्म लेते हैं। ये लाभ किससे हुआ? समाधि मरण से। समाधि मरण किसके कारण हुआ? नमोकार मंत्र से। समाधि मरण किसका होता है? जो अंतिम समय में नमोकार का ध्यान करता है। मरते समय में जिसकी जिह्वा पर नमोकार है, उसी का समाधि मरण होगा। यदि मरते समय नमोकार मंत्र को छोड़ करके यदि कोई छठवां आदमी याद आ गया, तो 100% तुम्हारी असमाधि है। क्या होने वाली है? क्योंकि शरण 4 ही है, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम, केवली पंडित। तो मरण के समय शिखर जी दिख जाए, समाधि हो जाएगी। मरण के समय तुम्हारे लिए गिरनार, मांगी तुंगी, श्रवण बेलगोला दिख जाए, कोई गोरेगांव की मूर्ति दिख जाए, तुम्हारा समाधि मरण हो जाएगा। मरण के समय यदि कोई गुरु तुम्हारे लिए दिख जाए, तुम्हारा उत्कृष्ट समाधि मरण हो जाएगा। मरण के समय यदि तुम्हारे लिए जिनवाणी का कोई पन्ना याद आ जाएगा, तुम्हारी समाधि बहुत अच्छी होगी। मरण के समय कुछ याद नहीं आया, केवल अरिहंत का अ याद आ गया, तो भी तुम्हारी समाधि अच्छी हो जाएगी। किंतु इन सब को छोड़ करके यदि कोई संसार का एक पदार्थ या संसार की कोई एक व्यक्ति तुम्हारे लिए याद आ गई, तो तुम्हारी असमाधि निश्चित है। तो बताइए, मरण किसने सुधारा? समाधि मरण किसके कारण हुआ? देव। इसलिए कहा देव धर्म गुरु शरण जगत में। बात समझ में आ रही? यदि समाधि मरण हो गया, देव शास्त्र गुरु के निमित्त समाधि साध ली, तो उसका क्या फल मिलेगा? इस संसार में कितने जन्म मरण करोगे? ज्यादा से ज्यादा। और यदि समाधि ना होती तो कितने जन्म मरण है? अनंत। और 7-8 में कितना अंतर है?
जमीन और आसमान का। यहाँ ये दो बातें बोल सकते हैं। तुम लोग कहीं भी जमीन आसमान टिका देते हो, यहाँ ये बात फिट होगी। कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। 7-8 जन्म किसे कहते हैं और अनंत जन्म मरण किसे कहते हैं? अरे समुद्र में जितनी पानी की बूंदे हैं, इमेजिन करिए, उतने जन्म मरण बाकी हैं और उसमें से केवल 7 बूंदे अलग कर दो। कितनी? कहां समुद्र का पानी और कहां पानी की 7 बूंदे, इतने से जन्म मरण रह गए। ये किसका प्रताप है? ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति का प्रताप है, जो तुम्हारे केवल इतना सा संसार रह गया, बूंद भर संसार रह जाता है। किसकी कृपा से? देव शास्त्र गुरु की कृपा से वे जन्म मरण टल गए। ये बात आप रोज बोलते हो। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। क्या बोलते हैं? हे भगवान, आज आपके दर्शन मैंने पाए, मैंने आपके दर्शन किए, क्या लाभ हुआ? मेरे दोनों आंखें सफल हो गई, मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। और सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। बोले जो मेरा अनंत संसार बचा हुआ था, अनंत संसार का मतलब अनंत जन्म और मरण, जो अनंत संसार बचा हुआ था वो कितना बचा? बोले समुद्र में से एक चुल्लू भर पानी निकाल लो, अब मेरा संसार केवल इतना ही बचा है। किसके कारण? भगवान के कारण। देव शास्त्र गुरु से जो दूर हुआ वो अनंत संसार में भटका, और जो देव शास्त्र गुरु के साथ आ गया, अनंत संसार उसका घट गया। ये सूत्र है। क्या है ये? सूत्र है। सूर्य को पीठ दिखाओगे, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अनंत अंधकार है, और सूर्य की तरफ यदि तुम मुख कर लोगे तो अनंत प्रकाश है, संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। वर्तमान मृत्यु से तुम्हें भगवान नहीं बचाएंगे, किंतु तुम्हारे अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला को तोड़ देंगे। इससे बड़ा कोई लाभ है? इससे बड़ा इस संसार में कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए शरण कौन है? देव शास्त्र और गुरु हमारे लिए शरण है। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। यही पंक्ति ना अंतिम, भ्रम से फिरे भटकता चेतन। हम लोग भ्रांति में भटक रहे। कहां कहां भटकते हो, कहां कहां सिर पटकते हो, किस किस के दरवाजे खटखटाते हो, कहां कहां नारियल फोड़ते हो, क्यों भटक रहे हो? अरे इतना अच्छा धर्म मिला है, इतने अच्छे भगवान मिले हैं, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इतना अच्छा शासन मिला है, हमारे लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी के दरवाजे पर जाकर के भीख मत मांगो। जाना है तो केवल जिनेंद्र भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारे लिए संसार के सारे सुख मिलने वाले हैं। संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और संसार से छुट्टी भी मिल जाएगी। क्या होगा? संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और संसार से छुट्टी भी मिल जाएगी। ये दोनों लाभ जिनेंद्र भगवान के दरवाजे पर हमारे लिए मिलने वाले हैं। तो फिर भटकने की कोई जरूरत, कुदेवी देवताओं के पास मत जाओ, जैने तर्क शासन के पास बिल्कुल भी मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दिगंबर जैन मंदिर हमारे लिए इनफ है और कहीं जाना नहीं है। यूं ही उम्र कोई, कितनी उम्र निकल जाती है, कितनी उम्र निकल गई, फिर भी तुम्हारे लिए आज तक शरण नहीं मिली। 60 साल की उम्र के हो जाते फिर भी मिथ्यात्व है, फिर भी कुदेवों की चपेट में है, फिर भी कुधर्म की चपेट में है। इतने अच्छे वीतराग भगवान मिले हैं, शासन देवी देवता तुम्हारे लिए मिली है, क्यों कुदेवी देवताओं के पास जाते हो? इतने अच्छे निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं, क्यों गुरुओं के कुगुरुओं के चक्कर में जाते हो? हमारे लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर धर्म मिला है। स्याद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते। जहां स्याद्वाद ही स्याद्वाद है, अनेकांत की बात है, एकांतवाद की बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, पक्षपात का नामो निशान नहीं है। अहिंसायाम प्रधानत्वम जैन धर्म सउच्यते। अहिंसा प्रधान जैन धर्म हमारे लिए मिला है। ऐसे धर्म को छोड़कर के कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देव धर्म गुरु शरण जगत में,
यही मेरे लिए शरण है। वही चत्तारी शरणम वाला प्रकरण याद करो। चत्तारी शरणम, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम जैनेतर शासन में जाओगे, मंदिरों में जाओगे, कुलदेवों के पास जाओगे, तब तक जैन धर्म तुम्हारे ऊपर असर करने वाला, यदि तुम कहो कि वहां भी, यहाँ भी, वहां भी, यहाँ भी, किसी एक नाव पर पांव रख लो। एक नाव डुबाने वाली है, एक नाव तिराने वाली है, एक नाव पत्थर की है, एक नाव लकड़ी की है, दोनों नाव सामने है। तुम बोलोगे एक पांव पत्थर की नाव पर, दूसरी पांव लकड़ी की नाव पर, कौन तीर सकता है बताओ? दोनों ही नाव तिरा नहीं सकती। और दोनों पांव यदि पत्थर की नाव पे रख दो तो आप डूबे पांड्या, ले डूबे जजमान, तो नाव भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे। इसलिए दोनों पांव कौन सी नाव पे रखो? लकड़ी की नाव पे रखो। और दिगंबर जैन धर्म लकड़ी की नाव है, वो स्वयं तीरती और संसार के सारे जीवों को तिरा देती है। तरण तारण धर्म है। कौन सा धर्म है? तरण तारण धर्म है। स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारने का काम करते हैं। ये वीतराग शासन है, जैन शासन है, अनमोल शासन हमारे लिए मिला है, विरासत में मिला है। तुमने इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें जैन धर्म मिला है। किंतु ये भी ध्यान रखना, दोबारा जैन धर्म मिलाने के लिए अब तुम्हारे लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य से मिलने वाला जैन धर्म प्रत्येक जीव को पहली बार जो मिलता है भाग्य से मिल जाता है। उसके लिए वो प्रयास, संसार का प्रत्येक जीव पहली बार जो जैन धर्म प्राप्त करता है वो भाग्य से, काल लब्धि से मिलाता है। उसके लिए वो प्रयास नहीं करता, एफर्ट्स नहीं करता, किंतु दोबारा पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। दोबारा तुम्हारे लिए वो भाग्य से मिलने वाला नहीं है। इसलिए देव धर्म गुरु शरण जगत में, देव धर्म गुरु की कृपा से अनंत जन्म मरण की श्रृंखला टूटती है, ये तो लाभ है ही। और दूसरा तत्काल लाभ ये है कि यदि उनकी कृपा से समाधि मरण हो गया तो सद्गति सुनिश्चित है। अगला जन्म तुम्हारा अच्छी जगह होगा, बेटर सिचुएशन मिलेगी। जैसे यहाँ भगवान मिले, अगले जन्म में भी यही शासन, यही धर्म, ऐसे ही गुरु, ऐसे ही मंदिर, ऐसे ही भगवान तुम्हें दोबारा मिल जाएंगे। ये किसका फल है? समाधि मरण का। समाधि मरण के दो फल बता रहा हूं। दो फल कौन से? समाधि मरण का पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है कि अनंत जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी। और दूसरा लाभ क्या है? बेटर सिचुएशन मिलेगी। बेटर सिचुएशन का मतलब ये नहीं कि अभी 4 माले की बिल्डिंग है तो 8 माले की मिलेगी। ये बेटर सिचुएशन मत समझो। ये तो सब जो है, ये जो है घास है। क्या है? घास। हमें फसल के लिए प्रयास करना, घास तो अपने आप मिलती है। किसान किसके लिए करता है खेती? फसल के लिए, घास के लिए नहीं। ये जो संसार की सामग्री है, भौतिक सुख साधन है, ये फैसिलिटीज हैं, ये जितने भी संसाधन है तो घास है। भगवान के दरवाजे पर जो आने वाला है उसके पीछे ये सब भागने वाले हैं। इनके लिए प्रयास नहीं करना, प्रयास करना बेटर सिचुएशन के लिए। और बेटर सिचुएशन क्या है? कि आज भगवान मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, ये आपकी प्रतिमा है। अगले जन्म में मुझे प्रतिमा नहीं, मुझे समव शरण चाहिए, साक्षात आपके दर्शन चाहिए। आज तो ऐसे बी ग्रेड के साधु दिख रहे हैं, ए ग्रेड के साधुओं के दर्शन भी करेंगे। ये तो शुभोपयोगी मुनि है ना। आज के लिए यही ए ग्रेड है, किंतु चौथे काल की दृष्टि से आज बी ग्रेड के साधु हैं। चौथे काल में शुद्धोपयोगी मुनि के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हमें बेटर सिचुएशन चाहिए। ये 5वां काल है, अब चौथा काल देखना है। ये बेटर सिचुएशन है कि नहीं? और इस जन्म में जितना धर्म कर पाए नहीं कर पाए, अगले जन्म में दीक्षा चाहिए, बराबर ना? अगले जन्म में चलेगी महाराज। एक बंदा हमेशा हमारे लिए बोलता है कि महाराज मैं अगले जन्म में जरूर दीक्षा लूंगा और आपसे ही लूंगा। भला क्यों खुश करते हो भैया हमको? अगले जन्म में लूंगा बोलते। क्या बोलते? इस जन्म से छुट्टी मिल गई, दीक्षा से बचने के काम अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में लूंगा। क्या बोलना? समाधि मरण करना है। समाधि मरण 3 करते, गृहस्थ भी करते, व्रती भी करते और महाव्रती मुनि भी करते। तो क्या बन करके मरना ज्यादा अच्छा है? मरना तो तीनों को है, तीनों को मरना है।
तीनों का समाधि मरण होगा, किंतु ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, कौन से वाला समाधि मरण करना है? मुनि बन करके मरना तो है, मुनि बन के मरेंगे, मुनि बन करके समाधि साधेंगे। यदि वो वाला कर लोगे तो चौथा काल पक्का मिल जाएगा, विदेश क्षेत्र मिल जाएगा, समोशरण का सानिध्य मिल जाएगा, बहुत बेटर और बेटर नहीं बेस्ट सिचुएशन मिल जाएगी। ये सब किसकी कृपा से मिलेगा? समाधि मरण की। और समाधि मरण की कृपा किसके कारण हुई? देव शास्त्र गुरु की कृपा से, देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने से ये लाभ हमारे लिए होता है। इस प्रकार आज यहाँ अशरण भावना खत्म हुई और इसका अर्थ है कि अशरण में संसार में कोई भी शरण नहीं है, केवल कौन शरण है? चत्तारी शरणम, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पंडितो धम्मो शरणम। महावीर भगवान की